नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। पूरे विश्व लेवल पर इस समय 300वीं जयंती मातृश्री अहिल्याबाई होलकर जी की मनाई जा रही है। आज मैं आगरा के ग्राम पंचायत गुड़ा में हूं, जहां पर जिला अध्यक्ष मुकेश धनगर जी और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मथुरा रह चुके हैं। उन्होंने एक मातृश्री अहिल्याबाई होलकर जी के बोर्ड का अनावरण किया है। इनसे जानते हैं। और पहले तो सबसे पहले तो मुकेश धनगर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आगरा डिस्ट्रिक्ट में। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? मातृश्री के बोर्ड का अनावरण गुड़ा ग्राम पंचायत में किया बड़ी गया है। खुशी की बात है। मातेश्वरी अहिल्याई होलकर के वंशज अपने अधिकारों की और उनमें जो एक जागृति पैदा हुई है, उन्होंने गांव-गांव मातेश्वरी अहिल्याई होलकर ने जो अपने 300-400 वर्ष पूर्व जो कार्य किए, देर आए दुरुस्त आए। और कहावत भी है गांव में कि सुबह का भूला हुआ यदि शाम को लौट के आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता। तो अपने जो युवा साथियों ने, जो ग्राम पंचायत गुड़ा में मोनू भाई ने और उनकी पूरी टीम ने जो इस बोर्ड को लगाने का काम किया है, इस बोर्ड के कई मायने होते हैं। इस बोर्ड के मायने एक तो ये है कि जो भी हमारे सुजाति बंधु हैं, उनमें एक ये बात आएगी कि ये हमारी समाज का बोर्ड है, इस गांव में रहते हैं। एक उनके अंदर एक विचार आएगा कि उनको एकजुटता से साथ रहना है, एक रहना है, और इसके साथ साथ उन्हें संगठित रहना है, शिक्षित बनेंगे और संघर्ष करेंगे। इस बोर्ड के कई बहुत लंबी दूरगामी परिणाम होंगे जो आने वाले समय में इस धनगर समाज के लोग, बघेल समाज के लोग, आने वाले समय में इसका सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे मुकेश धनगर जी, एक मातृश्री जिन्होंने 1200 से मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, उसके बाद में राजनीति के जितने भी नेता आज विश्व लेवल पर हैं, अगर राजनीति कर रहे हैं तो मातृश्री के चरणों के ऊपर रखकर कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपका समाज अभी भी राजनीति में थोड़ा पिछड़ा हुआ है। मैं तो हर मंच पे कहता हूँ, बिल्कुल सही बात कही। जो भी, किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, जो भी हमारी समाज में पहले रहे, उन्होंने अपनी कार्य क्षमताओं के अनुसार जो भी कार्य किया, अच्छा किया। लेकिन अब मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर ने जो काम किए, उनका खून, उनका रक्त, उनके वंशज जाग गए ना, इसलिए तो वोट गांव गांव लग रहे हैं। बिल्कुल, इसी का तो परिणाम है। और कहा भी मैंने अभी आपसे, ये वोट लगे हैं तो दूरगामी परिणाम जाएंगे। एक बात और कही आपने कि राजनेता इनको जयंती मना रहे हैं। जो हमारी समाज के सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले अगुआ हैं, जो तमाम हमारे युवा साथी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और जो बात इनने कही तो कहीं ना कहीं वो पड़ जाएगी भी बहुत दूर तक। बिल्कुल। तो आने वाले समय में आप देखना, अब धनगर समाज का युवा जाग गया है अपने अधिकारों के प्रति, अपनी राजनीतिक भागीदारी के प्रति, अपनी सामाजिक भागीदारी साथ खड़े नहीं होने के लिए अब धनगर समाज का युवा जाग गया है। आप देखना कि आने वाले समय में हर गली, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर जिले में मैं भी चुनाव लड़ा ना। जब चुनाव लड़ा तो पूरे देश के अंदर आवाज गई, पूरे प्रदेश के अंदर आवाज गई। तो मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जो काम है, उनका हम निसंदेह, इसमें कोई दोहराई नहीं है कहने में, उनका हम थोड़ा भी अनुसरण कर लेंगे तो कोई भी चीज हो, अपने राजनीतिक की बात कही, ऐसी कोई चीज इस हिंदुस्तान के, इस विश्व में नहीं बनी जो व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प के साथ उसको प्रतिबद्ध हो जाए, कटबद्ध हो जाए, उस मंजिल पर ना पहुंचे। लेकिन उसके साथ उनको मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी ने क्या क्या काम किए, त्याग, समर्पण, ये करना पड़ेगा। ये अंतिम सवाल है मुकेश जी आपसे। जिस तरीके से आपने मथुरा में चुनाव लड़ा, युवा हैं आप, हमारे से हेमा मालिनी थी जो कि एक एक्टर भी रह चुकी हैं, उनके सामने आपने चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने आपको, बेशक आप चुनाव हारे कुछ मतों से, कांग्रेस ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, मथुरा का जिलाध्यक्ष बनाया। क्या कहना चाहेंगे आगे कांग्रेस के लिए और अपने समाज के युवाओं के लिए? देखिए, मैं छात्र जीवन से मैं NSUI से राजनीति कर रहा हूँ। उससे पहले मैं प्रदेश का महासचिव भी था, सचिव भी था। पार्टी ने टिकट दी, अच्छी बात है। और वो मेरे सामने एक्टर नहीं है। मैं उसको मथुरा में कहता हूँ, ये एक सिफुगा है, क्योंकि उनके बारे में, क्योंकि मातृशक्ति में ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन वहां पर वो एक टूल किट बनकर, भाजपा की टूल किट बनकर काम करते हैं। एक्टर तो वहां पर ब्रज के ब्रजवासी ही रहेंगे। बिल्कुल। हेमा मालिनी हो सकती है मथुरा से बाहर हो, लेकिन मथुरा में ब्रज के ब्रजवासी ही हीरो हैं। हेमा मालिनी हीरो ना थी, ना होगी, ना रह सकती है। इसके बावजूद आपने एक बात कही, कुछ वोटों से मथुरा जनपद के समस्त ब्रज के ब्रजवासियों ने मुझे 1952 से लेकर 2019 तक कभी कांग्रेस को इतना वोट नहीं मिला जितना वोट आपके भाई को, ब्रज के ब्रजवासी के छोरा को,
उनके आंगन में खेलते हुए उस माटी के लाल को जो वोट मिला, आज तक कभी नहीं मिला, इतिहास गवाह है। और चुनाव तो मुझे ब्रज के ब्रजवासियों ने जिताया, उनका मैं आजीवन ऋणी हूँ, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक ऋणी हूँ। लेकिन इस तानाशाह सरकार ने, इस हिटलर शाह सरकार ने एक गरीब और मजदूर और एक धनगर समाज के व्यक्ति को कि नेता नहीं बनना है, बन जाए ये, उनको जो हराने का काम किया है, तो मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर देख रही हैं, इसलिए इनके पेट में दर्द है, इसीलिए इन्होंने जो 300 रुपए का सिक्का और 400 रुपए का सिक्का चला रही है ना, उसके पीछे साजिश है, उसी का परिणाम है। क्या लग रहा है यदि मैं संकेत जीत गया होता तो देखते पूरे देश के अंदर, आपने देखा अयोध्या के अंदर एक हमारे दलित भाई ने उनको हराया, बिल्कुल हराया ना, हम राम को लाएंगे, हम उनको लाएंगे, इस पर राजनीति कर रही थी। तो 27 में भाजपा कह रही 27 में कृष्ण को लाएंगे। ये देखिए, ये किसको ला सकते हैं? भगवान को कोई ला सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि खराब हो गई है, भगवान को कोई ला सकता है? ये लेके आएंगे, क्या जानते हैं ये लोग? तो ये तो अपने मुंह मिट्ठू मियाँ है, कुछ नहीं होने वाला, अब जनता जान चुकी है, देखना दूध का दूध पानी का पानी होगा। कह रहे, लगता है युवा मान रहे हैं कि 27 में मुकेश भाई आ रहे हैं मथुरा में। सुनो, 27 की तुम्हें जो आदेश होगा मानेंगे, तो मुकेश भाई तो हर दम, हर पल, हर समय 24 घंटे सड़क पर रहता है, चक्की चौराहे पर रहता है। राजनीति की बात नहीं, यदि सरकार किसी की भी हो, यदि अन्याय हो रहा होगा, उस न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, दुनिया की ताकत नहीं है कोई रोक दे। बिल्कुल। आज डिप्टी सीएम आए हैं मथुरा में और उन्होंने सीएससी गोवर्धन का मतलब निरीक्षण किया, क्या कहना चाहोगे? क्या उन्होंने नौझील का निरीक्षण किया, सीएससी गोवर्धन का नहीं किया। ठीक है, वो एक भंडारा था, कल आए थे, और नौझील में एक उनके ही दल के नेता हैं, तो वहाँ भंडारे में उनको निमंत्रण दिया है, तो स्वाभाविक बात है, उस विभाग के मंत्री हैं, तो जाएंगे, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, करेंगे काम, व्यवस्थाओं को देखेंगे, उनका कार्य है ये, कोई नया काम थोड़ी नहीं किया उन्होंने।